वीडियो तो स्टार्ट होगी, बट हाँ उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्या चीज़, तो वही सिंपल सा रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को। और हाँ चैनल पे पहली बार आए हो, मतलब पहली बार नहीं तो बाद में भी आए हो, दोबारा भी आए हो, बट सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, तो यहाँ पे शेयर भी, तो ये तीनों चीज़ कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और उसके बाद शेयर। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब मैंडेटरी है और शेयर आपके मर्ज़ी के हिसाब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये हम लोग के पास क्या है, एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो इसका एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग के पास पता होगा कि कौन सा एक्सपेंस फिक्स है, कौन सा एक्सपेंस हम लोग के पास वेरिएबल है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं एक्सपेंस को। फिर हम लोग क्या बना सकते हैं, इसका बजट बना सकते हैं। ठीक है, बजट बना सकते हैं। अब हम लोग के पास इसके लिए एक एग्जाम्पल है, उसके बाद हम लोग क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग के पास 3 यहाँ पे मेनली एडवांटेज हो गया। ठीक है, और ये सब आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा एक बार, और एक बार मैं ये आप लोग को बता दूंगा अभी। चलिए ये एग्जाम्पल पहले देख लीजिए। ठीक है, सपोज अक्टूबर 2021 द आउटपुट ऑफ द फैक्ट्री वाज 1000 यूनिट था। इसका आउटपुट जो कितना था, यहाँ पे 1000 यूनिट था। एंड द एक्सपेंस पे हम लोग के पास यहाँ पे फिक्स्ड एक्सपेंस दे रखा है, वेरिएबल दे रखा है, और उसके बाद हम लोग के पास सेमी वेरिएबल, जिसमें हम लोग के पास 40% क्या है, फिक्स है। सेमी वेरिएबल में ही तो 2 पार्ट होता था ना, एक हम लोग के पास क्या पार्ट होता था, फिक्स्ड, जो हम लोग के पास कितना है, इसका 40% फिक्स्ड है, और जो बचा हुआ पार्ट है हम लोग के पास क्या है, वेरिएबल। बचा वाला पार्ट कितना हो गया, तो 60% जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल पार्ट। तो यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक में हम लोग के पास ये सम्स में दे रखा हुआ है। आगे क्या बोला, इन नवंबर 2021 मतलब 1 महीने बाद द आउटपुट वाज लाइकली टू इंक्रीज 1200 यूनिट। तो यहाँ पे 1200 यूनिट यहाँ पे क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, इन दैट केस द बजट एस्टिमेट, इस केस में हम लोग किस तरह से बजट बना सकते हैं, तो देखिए जो फिक्स्ड एक्सपेंस होता है वो तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, चाहे 1000 यूनिट यहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हो, बट जो फिक्स्ड एक्सपेंस है वो तो फिक्स्ड ही रहने वाला है। तो जो हम लोग के पास देखिए जो फिक्स्ड एक्सपेंस था, तो वो तो हम लोग के पास 5 लाख का 5 लाख ही रहा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो हम लोग के पास एक्सपेंस था 5 लाख, ये तो 5 लाख का 5 लाख ही रह गया। अब जो हम लोग के पास वेरिएबल पार्ट है, तो देखिए 4 लाख हम लोग के पास था, वेरिएबल पार्ट जो हम लोग के पास कितना था, 4 लाख था, और इसमें कितना यूनिट बना था, यहाँ पे 1000 यूनिट बन रहा था। तो 4 लाख में अगर हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे, 1000 से अगर डिवाइड करेंगे, तो हम लोग के पास 3 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 400 रुपीज़ 400 पर यूनिट के हिसाब से हम लोग के पास क्या है, कॉस्ट है। 1 यूनिट का हम लोग के पास 400 का कॉस्ट है। तो 400 अगर हम लोग इंटू का क्या कर देंगे, 400 इंटू, अगर हम लोग अभी बना रहे हैं 1200 यूनिट, तो इंटू 1200 कर देंगे, तो हम लोग के पास 4800 क्या आ गया। तो यहाँ पे हम लोग के पास वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब सेमी वेरिएबल में हम लोग देख लेते हैं, सेमी वेरिएबल हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये जो हम लोग के पास 6 लाख था, इस 6 लाख का 40% फिक्स था, तो 6 लाख का 40% कितना होता है, तो 6 लाख इंटू 40% कर देंगे, तो हम लोग के पास फिक्स्ड वाला आ जाएगा। 6 लाख का 40% यहाँ पे फिक्स्ड वाला का आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 लाख इंटू 40%, तो हम लोग के पास कितना आ गया, तो 2,40,000 हम लोग के पास आ गया। और बचा हुआ पार्ट कितना होगा, तो ये 6 लाख का 40% मतलब 2,40,000 फिक्स था। तो अगर हम लोग 6 लाख में से 2,40,000 माइनस करेंगे, तो जो बचा हुआ पार्ट आ गया कितना आ गया, तो 3,60,000। ये जो है 3,60,000 ये क्या है, तो वेरिएबल पार्ट है। अब इस वेरिएबल में डिवाइड करेंगे, हम लोग के पास कितना यूनिट था, तो 1000 यूनिट था हम लोग के पास प्रोड्यूस हो रहा था। तो इसका रेट कितना आ जाएगा, तो ये रेट हम लोग के पास आ जाएगा ₹360 पर यूनिट के हिसाब से। तो ₹360 पर यूनिट के हिसाब से है, तो 360 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, और अभी हम लोग बना रहे हैं 1200 यूनिट, तो इंटू 1200, तो हम लोग के पास यहाँ पे आ जाएगा 360 इंटू 1200, तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 432,000 का हम लोग के पास यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये हम लोग के पास आ गया था कि किस तरह से हम लोग बजट बनाते हैं। ये इसका पार्ट नहीं था, ये जो बजट वाला हम लोग के पास चैप्टर है उसका पार्ट था, बट मैंने फिर भी आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट वाला में आ जाइए। बस ये एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि स्टेप क्या होगा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का। देखिए ओवरहेड तो हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ पे ओवरहेड तो हम लोग निकालेंगे, जो भी हम लोग के पास ओवरहेड होगा उसका एक्सपेंस तो हम लोग निकालेंगे। अब इस एक्सपेंस में हम लोग के पास जो है, एक तो हो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हम लोग के पास क्या हो जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट। एक तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, एक हम लोग के पास क्या हो जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट। मान लीजिए कि एक प्रोडक्शन की जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, और एक हो गया सर्विस, मतलब प्रोडक्शन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट है, तो वो हो गया सर्विस डिपार्टमेंट। अब ये ओवरहेड हम लोग निकालेंगे। अब इसका यहाँ पे स्टेप फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, तो हम लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओवरहेड को, तो वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम लोग के पास क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एस्टिमेट करेंगे कि यहाँ पे ऑफ ओवरहेड, तो कितना ओवरहेड यहाँ पे होने वाला है, टोटल ओवरहेड का एक्सपेंस कितना होने वाला है, वो हम लोग सबसे पहले एस्टिमेट करेंगे
कि यहाँ पे 10,000 20,000 40,000 10 लाख 20 लाख करोड़ में चला जाएगा, 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ 100 लाख करोड़। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग जो ओवरहेड होगा उसके एक्सपेंस को हम लोग एस्टिमेट कर लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसका एलोकेशन ऑफ ओवरहेड हम लोग दूसरा में क्या करेंगे, एलोकेशन किया जाएगा ओवरहेड का। देखिए स्पेसिफिकली हम लोग के पास यहाँ पे देखिए मान के रखते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 है, फिर हम लोग के पास सर्विस डिपार्टमेंट 1 है और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है। इस तरह से हम लोग के पास सम्स डिपार्टमेंट है किसी कंपनी में। अब स्पेसिफिकली सम्स में बोल दिया, मतलब यह स्पेसिफिकली यहाँ पे एलोकेट कर दिया गया कि यहाँ पे 400 जो होगा वो मान के रखते हैं यहाँ पे रेंट है, ठीक है, रेंट लग रहा है, ठीक है। और ये अमाउंट जो है मान लीजिए कि आप लोग लाख में है, ठीक है, 400 लाख हो गया इस तरह से। तो रेंट के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 जो था उसका रेंट 4 लाख था, ये जो था 2 था उसका यहाँ पे 3 लाख था, फिर यहाँ पे इसका 5 लाख था और इसका जो यहाँ पे था ये कितना था 2 लाख था। तो इस तरह से स्पेसिफिकली जब एलोकेट करके दे देगा सम्स में कि हाँ जो रेंट है या जो भी यहाँ पे ओवरहेड है वो स्पेसिफिकली एलोकेट करके, मतलब स्पेसिफिकली बता देगा कि प्रोडक्शन 1 में कितना है, 2 में कितना है, S1 में कितना है, S2 में कितना है, स्पेसिफिकली जब बोल देगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे बोलते हैं उसे एलोकेशन। तो एलोकेशन समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग रेंट को एस्टिमेट कर ले कि रेंट हम लोग के पास टोटल कितना है, तो यहाँ पे 4 3 7 5 7 5 12 और 2 14, तो यहाँ पे 1400 हम लोग के पास ये तो जो था कितना है 1400 मान लेते हैं कि हम लोग के पास स्पेसिफिकली जो रेंट था वो हम लोग एस्टिमेट कर लेगा रेंट कितना होने वाला है, तो 1400। इस 1400 में हम लोग के पास पता है कि P1 के लिए कितना है, तो P1 के लिए कितना है तो वो हम लोग के पास पता है, और हम लोग के पास P2 के लिए कितना है, फिर यहाँ पे S1 के लिए कितना है और S2 के लिए कितना है, ये स्पेसिफिकली हम लोग के पास पता है कि इतना इतना यहाँ पे ओवरहेड। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। फिर जो हम लोग के पास नेक्स्ट है क्या है, अपोर्शनमेंट। तो अपोर्शनमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि कोई एक बेस लेकर के, कोई हम लोग यहाँ पे बेस लेकर के उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं उसके एक्सपेंस को बांटते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि वेजेस जो हैं टोटल हम लोग के पास जो वेजेस हैं वो कितना है 1 लाख, टोटल हम लोग के पास वेजेस कितना है 1 लाख है, ठीक है। हम लोग के पास वेजेस आ गया टोटल में कितना है 1 लाख है, और मान लेते हैं कि हम लोग के पास जो 1 लाख ये हम लोग के पास क्या हो गया वेजेस हो गया। अब इस 1 लाख वेजेस में से हम लोग के पास जो है कि जो नंबर ऑफ यहाँ पे एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जो वर्कर हैं ये हम लोग के पास पता है। जो P1 के लिए यहाँ पे वर्कर हैं वो कितना है, तो P1 के लिए वर्कर यहाँ पे मान लेते हैं कि 200 नंबर ऑफ वर्कर हैं P1 के लिए। फिर P2 के लिए हम लोग के पास कितना है, तो 300 है, ठीक है। फिर हम लोग के पास S1 के लिए कितना है, तो 400 वर्कर काम कर रहा है, और यहाँ पे S2 के लिए कितना, तो 100 यहाँ पे वर्कर काम कर रहा है। तो जितना ये वर्कर काम कर रहा है, ये वर्कर काम कर रहा है, तो जो हम लोग ये जो वेजेस बांटेंगे तो हम लोग इसी वर्कर के बेसिस पे बांटेंगे ना, कि जितना वर्कर काम कर रहा है उस हिसाब से वेजेस का यहाँ पे बंटवारा होगा। ये समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपोर्शनमेंट। तो अपोर्शनमेंट समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अपोर्शनमेंट में क्या होता है कि एक बेस लेकर के जो एक यहाँ पे एक्सपेंस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। एक बेस लेकर के हम जो एक्सपेंस होगा उसके उस एक्सपेंस को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हम लोग के पास हो गया अपोर्शनमेंट। फिर हम लोग के पास रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग के पास जो सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है, जो सर्विस डिपार्टमेंट का ओवरहेड है, उसे हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो वो हम लोग के पास क्या हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन। फिर एब्जॉर्प्शन है, तो जो हम लोग के पास एब्जॉर्ब होगा, जो प्रीडिटरमाइंड रेट होगा, जो हम लोग रेट निकालेंगे उस रेट के बेसिस पे क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे। और एब्जॉर्ब मतलब उस रेट के बेसिस पे हम लोग के पास यहाँ पे कितना हम लोग एब्जॉर्ब करें, कितना हम लोग यहाँ पे ओवरहेड निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग के पास क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन। और जैसे जैसे हम लोग सम्स करेंगे, हम लोग ये सारे पार्ट का सम्स करने वाला है, तो उस टाइम आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। बट मैं एक बार यहाँ पे चैप्टर का ओवरव्यू देने टाइम में बता दिया था, ठीक है। आप लोग लास्ट तक आ चुके हो और उसके बाद भी आप लोग लाइक नहीं किए हो अभी तक, तो सबसे पहले लाइक कीजिए। अभी लास्ट तक आ चुके हैं ना आप लोग, तो लाइक कीजिए। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, या अगर बाद में भी आए सब्सक्राइब नहीं करके रखें तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं और भी वीडियो अपलोड करूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, टेक केयर।